आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज, इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है ये हमें चेक करना है। तो एरोमेटिक कंपाउंड चेक करने के लिए एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? हकल्स रूल, HUCKL। हकल्स रूल की मदद से हम एरोमेटिसिटी चेक करते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल की। अब ये हकल रूल होता क्या है? एक तो पहली बात, तो पहली इसकी कंडीशन क्या होती है? मॉलिक्यूल जो भी होना चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। हकल रूल की एक ये बेसिक डिमांड होती है कि मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो कम प्लेनर होना चाहिए, मस्ट बी प्लेनर। ठीक, मस्ट बी प्लेनर। ठीक, पहली तो रिक्वायरमेंट ये है। ठीक, और उसमें सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूरी रिंग में, जो भी रिंग होगी एरोमेटिक, जो भी कंपाउंड होगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा है, घूम रहे हैं, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस रूल को फॉलो करना चाहिए कि 4n+2 के नंबर में होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, डीलोकलाइज्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक, तो जब अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो वो जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। ठीक, अब एरोमेटिक, ये एन के नंबर कहाँ से वेरी करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला तो हमें क्या चेक करना है? मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। तो ए पार्ट में देखेंगे तो ए पार्ट मॉलिक्यूल प्लेनर है। ठीक, अब ए पार्ट प्लेनर भी है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये और एक ये। एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब अगर इस यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड की। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर तो है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी सेटिस्फाइड है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? 4n+2 के नंबर में, मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 है, तो 4n+2 ये बराबर 2 करेंगे तो n की वैल्यू हमें यहाँ से पता चलेगी, तो n की वैल्यू हमारी 0 आती है। क्या n की वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल है? हाँ, एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब ये दोनों क्राइटेरिया ये ए पार्ट सब सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो ए पार्ट होगा वो एरोमेटिक होगा। अब ऐसे बी पार्ट में चेक करते हैं। पहले क्या चेक करना हमें पड़ेगा कि मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं। तो प्लेनर होने के लिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो ज्योमेट्री कैसी है? ट्रायंगुलर प्लेनर। अब ट्रायंगुलर प्लेनर है तो मॉलिक्यूल तो प्लेनर तो हो ही गया। ठीक, अब दूसरा क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें देखो, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 4n+2, ये बी पार्ट का कर रहा हूँ, बराबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें से n की वैल्यू क्या आएगी? इसमें n की वैल्यू 4 - 2, 2/4, तो 1/2 मतलब 0.5। क्या 0.5 n की वैल्यू एक्सेप्टेबल है? इनमें से कोई है? नहीं है। तो मतलब ये जो कंपाउंड मॉलिक्यूल है ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये वाला रूल, सेकंड नंबर रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, अब सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में देखो, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो पहली क्राइटेरिया तो सेटिस्फाइड है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है। ठीक, और जब मॉलिक्यूल प्लेनर है तो अपन फर्स्ट क्राइटेरिया से सेकंड क्राइटेरिया पे आते हैं। तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, देखो एक ये पाई बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n+2 बराबर 4। तो इधर से भी n की वैल्यू क्या आएगी? 0.5 आएगी। तो क्या 0.5 एक्सेप्टेबल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक, अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट में ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक, अब ये भी बात देख लो, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो प्लेनर तो है ही नहीं।
तो पहला क्राइटेरिया तो यहीं से ख़त्म हो गया। दूसरा क्राइटेरिया आता है, सो अब ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसकी तो ज्योमेट्री प्लेनर तो होगी नहीं, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अब इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो पहले ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। दूसरा भी देख लो एक बार कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब रिंग में रेजोनेंस करेंगे तो ये रिंग में अंदर एंटर करेंगे, तो रिंग के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक माइनस चार्ज पे दो इलेक्ट्रॉन्स प्लस दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अगर 4n+2 रूल से हम देखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हो रहे हैं तो n की वैल्यू 0.5 आ रही है, जो कि एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर सिर्फ ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।